रेगिस्तान के एक दूरदराज, सूखे और वीरान इलाके में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में एक सूफी आदमी रहता था, जिसे सब बाबा कहते थे। वह सालों से दुनिया से कटकर अकेलेपन में जीवन बिता रहा था। एक रात अंधेरा बहुत गहरा था। तेज हवाएं रेत के कण उड़ाकर ला रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले हल्की, फिर तेज और बेचैन। बाबा घबराकर उठा और गुस्से में बोला, कौन है? क्या दरवाजा तोड़ दोगे? मैं आ रहा हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। सामने एक कम उम्र लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, बदन से रेत चिपकी हुई थी, आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और सांस तेज चल रही थी। उसकी नजर में डर भी था और कोई गहरा रहस्य भी। बाबा ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस वीरान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दीजिए। मैं अकेले नहीं रह सकती। कुछ पल चुप रहने के बाद बाबा ने उसे अंदर आने दिया। लेकिन याद रखना, उसने कहा, अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक सूफी के घर में। लड़की रो पड़ी। मेरा नाम जैनब है। 2 दिन पहले मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया। मायके गई तो वहां भी दरवाजा बंद कर दिया गया। मेरे पास कोई नहीं है। बाबा ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो। उस रात बाहर रेत उड़ रही थी और अंदर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। दिन बीतते गए। जैनब चुपचाप घर के काम करती, पानी लाती, सूखी झाड़ियां इकट्ठा करती। उसकी आंखों से डर कम होने लगा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटा सा और बेचैन था। कभी कभी वह रात में बाहर जाकर आसमान से बातें करती। एक रात बाबा ने देखा कि वह चांदनी में कुछ रेत में दबा रही है। यह क्या है? उसने पूछा। जैनब चौंक गई। कुछ नहीं, बस अतीत की एक निशानी। अगले दिन बाबा ने वह जगह खोदी। वहां एक छोटा सा डिब्बा था। उसमें एक हार, कुछ कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर में जैनब एक युवक के साथ थी। नीचे लिखा था, जैनब और अरहम, हमेशा के लिए। कागज पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं मर चुका हूं। मैंने जो किया, अपने पिता के लिए किया। बाबा के हाथ कांपने लगे। जैनब ने सच कबूल किया। लोग मुझे कातिल कहते हैं, लेकिन मैंने अपने पति को नहीं मारा। उस रात उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ा। असली गुनहगार मेरे भाई को बचाने के लिए मैं चुप रही। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। कुछ रातों बाद एक भयानक तूफान के दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक जवान आदमी अंदर आया। मेरा नाम हरिस है, उसने कहा। मेरा भाई अरहम अपनी शादी के बाद मर गया। मैं उसके कातिल को ढूंढ रहा हूं। उसकी नजर जैनब पर टिक गई। मैं जानता हूं तुम कौन हो। वक्त जैसे रुक गया। जैनब रोते हुए बोली, मैं कातिल नहीं हूं। मैंने अपनी जान बचाई थी। बाबा दोनों के बीच खड़ा हो गया। बेटा, कभी कभी सच बहुत भारी होता है। इंसाफ खुदा का काम है। अगर तुम बदला लोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जिससे नफरत करते हो। हरिस चला गया, लेकिन सच रेत में दबा नहीं रहा। एक रात जैनब ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप भी कोई दर्द छुपाए बैठे हैं, है ना? बाबा आग की लपटों को देखते हुए बोला, मेरी एक पत्नी थी और एक बेटी थी। उसका नाम भी जैनब था। गांव वालों ने झूठा इल्जाम लगाया और हमारा घर जला दिया। मैं बच गया, वे नहीं। उसी दिन से मैं यहां भाग आया। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। हम दोनों जुल्म से भागे हैं, उसने कहा, लेकिन अब चुप रहना गुनाह है। दोनों गांव लौटे। जैनब ने सबके सामने सच बोला। बाबा ने कहा, तुमने हमें तोड़ दिया, लेकिन हमने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह नहीं भूलेगा। अचानक तेज आंधी चली।
जब सब शांत हुआ तो बाबा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे वह शांति मिल गई हो जिसकी तलाश में वह सालों से था। उसे एक छोटे पेड़ के नीचे दफनाया गया। जैनब ने वहीं एक छोटा सा घर बना लिया। अब लोग उससे डरते नहीं थे, उसका सम्मान करते थे। हर शाम वह बाबा की कब्र के पास बैठकर कहती, बाबा, सच कभी दफन नहीं होता। रेगिस्तान आज भी वैसा ही है, लेकिन उसकी रेत अब एक कहानी संभाले हुए है। दर्द, सच्चाई